उग्रवादी और अपराधी से मर्डर नहीं हुआ था, उससे ज्यादा कहीं कोयला कंपनी की गाड़ियों और ट्रक से उनका हत्या किया जा रहा है। अभी आप लोग देखे हुए कि 3 दिन में 3 मर्डर हो चुका है। सारे बाहरी लोग को ला करके रोजगार से जोड़ा जा रहा है और यहाँ के रैयत बुरैयत दर दर भटक रहे हैं। यहाँ के जो रैयत नहीं है वो आराम से रोटी खा रहे हैं और यहाँ के जो रैयत हैं वो धूल का खा करके अपना जीवन यापन कर। आंगनबाड़ी महिला की घटना होती है, वहां विधायक जी पहुंचते हैं, वहां वही लुटाते हैं और 10 लाख रुपए मुआवजा दिलवाते हैं। ये कहां का न्याय है? डेली यहां घटना परिघटना हो रहा है, हत्या हो रहा है। यही उसका परिवर्तन हो रहा है कि यहाँ के लोग को कुचलते जाना है कि 7 बजे के बाद आपको सिमरिया रोड हो या हजारीबाग रोड हो, आप चलने लायक नहीं रहेंगे किसी परिस्थिति में। जब लोग घर आ जाते हैं तब समझते हैं कि हम अपना पत्नी, बिजली का व्यवस्था है ना, पानी का व्यवस्था है। और सड़क देखिए जो स्थिति है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के लोग कहते हैं कि हमने जमीन दी थी विकास के लिए और बदले में मिला धुआं, प्रदूषण, मौत और महंगाई। अगर हम बात पानी की करते हैं तो कुआं सूखा है, चापाकल बंद है और टैंकर कभी कभी घर पहुंचता है। पानी की किल्लत ने इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया है। यहाँ के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। गांव में पानी मिलना अब मानो कोई त्योहार का उत्सव मनाने जैसा हो गया है। कोयले की धूल और रासायनिक प्रदूषण ने टंडवा की हवा में जहर घोल दिया है। वर्षों से लोग शिकायत करते आ रहे हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा भी अब सुरक्षित नहीं है। यह समय गर्भपात, कमजोर बच्चे और फेफड़ों की बीमारी यहाँ का नया विकास का मॉडल बन गया है। मैं बात कर रहा हूं एशिया महादेश के सबसे बड़े कोल परियोजना सिमरिया विधानसभा के टंडवा प्रखंड में है। 2014 में जब यहां पर यह कोल परियोजना आया तो लोगों के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगी, एक नया सुबह लोगों को दिखाई दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह सुबह धीरे धीरे मेरे जीवन को अंधकार की ओर ले जाएगा और मुझे उस जगह पर जाकर के खड़ा कर देगा जहां से न हम जी सकते हैं और जहां से न हम मर सकते हैं। और लगातार इन्हीं चीजों की पड़ताल ग्राम सभा की टीवी, द जनसभा की टीम उस क्षेत्र में कर रही है। आज इसी कड़ी में इस विषय पर बातचीत करने के लिए इस क्षेत्र के सामाजिक अगुवा, आंदोलनकारी प्रेम रंजन पासवान नाम है इनका, सीधा जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। दादा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत जोहार रहेगा। चलिए, इस चैनल का सबसे पहले स्वागत है मेरे ओर से। प्रेम रंजन जी, सिमरिया विधानसभा अगर हेलीकॉप्टर से कोई देखे, एरोप्लेन से कोई लोग देखे, जहाज से देखे तो बड़ा चमचमाता हुआ दिखाई देता है। विकसित विधानसभा क्षेत्र दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो कि प्रकृति ने ही नहीं, उद्योगपतियों ने कूट कूट करके इस विधानसभा के क्षेत्र के चेहरों पर जो है मुस्कान और खुशियां ला दी है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, हेलीकॉप्टर से देखना वो अपने लिए देख रहे हैं और जो यहाँ जनता का दुख और पीड़ा जो भी हम लोग अपने स्तर से आंखों से देख रहे हैं, यहाँ की जनता अपना जमीन, घर द्वार सारे दे चुके हैं। लेकिन यहाँ आज के डेट में ना उनको शिक्षा मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना स्वास्थ्य मिल रहा है। आए दिन आप देखते होंगे कि जितना उग्रवादी और अपराधी से मर्डर नहीं हुआ था, उससे ज्यादा कहीं
कोयला कंपनी की गाड़ियों और ट्रक से उनका हत्या किया जा रहा है। अभी आप लोग देखे होंगे कि 3 दिन में 3 मर्डर हो चुका है। ये सारा कॉर्पोरेट घराना का ये काम है। यदि यहाँ के जनता जमीन दिया है, सीसीएल हो या एनटीपीसी हो या किसी भी कंपनी एनीबडी हो, उनको यहाँ की जनता को सुख सुविधा देने का काम करता, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा है। ये बार बार यहाँ के जनता, जनप्रतिनिधि और समाजसेवियों के द्वारा उठाया जा रहा है कि कोल कंपनी का रोड अलग से बनाया जाए, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं करते हैं। सरकार, यहाँ के जो सांसद है, विधायक हैं, आप देखे होंगे कि आज से 4 दिन पहले एक दरगटा घाटी में घटना हुआ था। एक लड़का का जो 22 वर्षीय, उनका हत्या हुआ ट्रक के माध्यम से। कोई सुध लेने के लिए तक नहीं आए, ना सांसद आए, ना विधायक आए और ना वहां के कोई जनप्रतिनिधि आए। हमको जैसे ही पता चला 7 बजे, मैं 1 बजे रात तक वहां रह करके उसको कुछ सहयोग हम करवाए, लेकिन वो ना वहां को सांसद आए ना विधायक आए। जैसे कल आज से 2 दिन पहले आंगनबाड़ी महिला की घटना होती है, वहां विधायक जी पहुंचते हैं, वहां वाही लुटाते हैं और 10 लाख रुपए मुआवजा दिलवाते हैं। ये कहां का न्याय है कि आप एक आदमी को देखने के लिए नहीं पहुंचते हैं और दूसरे आदमी को आप 10 लाख मुआवजा दिला रहे हैं। ये कहां का आपका किस संविधान में लिखा हुआ है कि एक के साथ न्याय और एक के साथ अन्याय हो रहा है? सिमरिया विधानसभा में 2019 से 2024 तक भाजपा के विधायक रहे किशुनदास, और 2024 में पुनः यहाँ की जनता ने भाजपा के ही नेता को जो है विधायक बनाने का काम किया। किस तरह से भाजपा के ये जो विधायक हैं यहाँ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने जो चुनावी वादे किए थे, उन चुनावी वादों पर ये लोग कितना धरातल पर खरा उतर पाए? देखिए, चुनाव जिस वक्त आता है, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन एक भी उसमें खरा नहीं उतरते हैं। यदि वे खरा उतरते तो पुनः माननीय किशुनदास को टिकट मिलता और चुनाव लड़ते। जब वो वादे पूरा नहीं कर सके तो उनको हटा करके पुनः उज्जवल कुमार दास को टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी से और उनको लोग जिताए। वो भी वादा कर रहे हैं, वो भी जनता के साथ क्या कर रहे हैं आप खुद आप लोग देख रहे हैं। आप लोग पूरा क्षेत्र में छाए हुए हैं कि माननीय उज्जवल दास किस तरह से जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। वो प्रेम रंजन पासवान के संदर्भ में यहाँ के लोग कहते हैं कि संघर्ष की कोख से उपजे हुए एक लीडर हैं, वो समाज के अगुवा हैं। वो अपने नजरिए से इस विधानसभा क्षेत्र को, टंडवा को किस तरह से देख रहे हैं? क्या जो विकास इस क्षेत्र का होना चाहिए था और एशिया महादेश का सबसे बड़ा कोल परियोजना जिस क्षेत्र में है, वहां की लोगों की जिंदगियां इस 10 वर्षों में कितना बदल पाएंगी? देखिए, यही तो अभी जो कोल कंपनी साहब सरकार अभी वादा कर रहा है, कोल कंपनी वादा कर रहा है कि 10 साल में कितना बदल पाएगा। ये बदल नहीं पा रहा है। ये कुल मिला के समझिए कि डेली यहां घटना परिघटना हो रहा है, हत्या हो रहा है। यही उसका परिवर्तन हो रहा है कि यहाँ के लोग को कुचलते जाना है और अपना निजी स्वार्थ अपने ये करना है। लगातार टंडवा प्रखंड की बात करें, सिमरिया विधानसभा की बात करें, प्रेम रंजन पासवान लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की समस्याओं का निष्पादन करते हैं। आप अपने नजरिए से जब गांव घर घूमते हैं, लोगों को देखते हैं, क्या समस्या देख पाते हैं? क्या समस्या है लोगों के बीच? किस चीजों से लोग यहाँ के जूझ पा रहे हैं? देखिए, अभी हम हर एक विधानसभा जो प्रखंड है, हर एक प्रखंड में मेरा दौरा होता है। ना वहां बिजली का व्यवस्था है,
ना पानी का व्यवस्था है। आज सड़क देखिए जो स्थिति है, 5 साल लगातार माननीय विधायक किशुन कुमार दास जी रहे, सिर्फ उनके द्वारा इटखोरी मयूरहंड में कुछ कुछ शिलान्यास करके रोड बना गया। आज सबसे मतलब लावालौंग प्रखंड में देखा जाए, रेमी, रामपुर, लास्ट बॉर्डर आपका झरदाग है। आप लोग उसको विजिट करके देखिए कि वहां के लोग किस तरह से बदहाल जी रहे हैं। जिस उद्देश्य से चुनाव के साथ उनको जिताने का काम किए, वो खरा नहीं उतरे। आज एक आदमी रोड के चलते मुहताज हैं, ना उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था हो पा रहा है। आज इतना बड़ा कोल कंपनी एशिया महादेश का टंडवा में ही हुआ है। आज आप लोग देखिए कि एक ब्लड बैंक का व्यवस्था नहीं है। यहां ब्लड बैंक का व्यवस्था होना चाहिए। आज किसी तरह घटना परिघटना होता है, तुरंत लोग एम्बुलेंस में डालते हैं, उनको सीधा हजारीबाग और रांची रेफर कर देते हैं। अभी तो यहां सारा व्यवस्था एक से एक हॉस्पिटल होना चाहिए था, कॉलेज होना चाहिए था। ये नहीं, कुछ नहीं है। ये सिर्फ एशिया महादेश का नाम के बराबर है। यहाँ के लोगों ने जमीनें दी, यहाँ के लोगों ने अपना हाथ पैर अपना जीवन जो है काट करके दे दिया। इसलिए दिया कि कल का जो सुबह है वो हमारा उज्जवल होगा। कल नई सूर्य की रोशनी हम लोग देखेंगे, हमारे घरों में जो है वो चकाचौंध होगा, हमारे बच्चों का भविष्य संवरेगा, हम विकसित होंगे, हमारा गांव विकसित होगा, हमारा यह क्षेत्र समृद्ध, विधानसभा समृद्ध, प्रखंड जो है वो बनेगा। लेकिन आज लोगों की जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही भयावह है। लोग त्राहिमाम हैं, लोग त्रस्त हैं। लोग कह रहे हैं कि रोजगार जो हमें मिलना चाहिए था, स्थानीय लोगों को नौकरी में जो आरक्षण मिलनी चाहिए थी, वो दूर दूर तक धरातल पर दिखाई नहीं देता है। और अगर कोई इनके खिलाफ आवाज बुलंद करता है तो उन्हें माओवादी, नक्सलवादी और ऐसे तमाम नाम दे करके उन्हें सलाखों के भीतर भेज दिया करता है। प्रेम रंजन पासवान इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अभी तो बिल्कुल आपका कहना सत्य है कि जो भी गरीब मजदूर के साथ हित के लिए आवाज उठाते हैं, उनको कहीं न कहीं फंसा करके, चाहे पार्टी विरोधी हो या अन्य किसी तरह से हो, उनको फंसा करके उनको जेल भेजने का काम करते हैं, ताकि उनका जो यहाँ कामकाज है वो धरातल पर चलते रहे। लेकिन मेरा कहना है कि आप यहाँ के जनता आपको जमीन दिया है, आप उनको रोजगार से जोड़ना चाहिए। यहां सरकार का सिस्टम में है कि 70% यहां का स्थानीय लोग को लेना चाहिए। ले रही है कंपनी? नहीं ले रही है। यहां के लोग 30% भी नहीं है। सारे बाहरी लोग को ला करके रोजगार से जोड़ा जा रहा है, और यहां के रैयत भूरैयत दर दर भटक रहे हैं। यहां के जो रैयत नहीं है वो आराम से रोटी खा रहे हैं, और यहां के जो रैयत हैं वो धूल का खा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कल कुछ ग्रामीणों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि एनटीपीसी में 40,000 रुपया देना पड़ता है हम लोगों को नौकरी के लिए, और मात्र 15,000 रुपया महीना मिलता है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? देखिए, इसके पीछे तो सुनने को हमें भी मिला है, लेकिन सच्चाई क्या है वो सच्चाई जाने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये बात हमें भी जानकारी मिला है किस तरह से किया जा रहा है कि 40,000 दो, 50,000 दो, फिर नौकरी रखेंगे, और फिर कुछ दिन रखने के बाद किसी तरह से उसके ऊपर इल्जाम लगता है, उसको निकाल दिया जाता है। ये सच्चाई बात है। खनन करने वाली जो कंपनियां हैं वो स्थानीय लोगों को या फिर स्थानीय ठेकेदार को सम्मान नहीं देते हैं, उन्हें वो तवज्जो, वो उन्हें महत्व नहीं मिलता है। और अगर कोई उनके खिलाफ जाता है तो उनके ऊपर भी जो है सो मुकदमा दायर किया जाता है। आप लोगों के साथ भी ऐसी घटनाएं घटती हो? एकदम हुआ है, अरे सरस होता है। इसलिए कि लोकल ठेकेदार नहीं रखते हैं कि यहां जरा सा भी किसी तरह से काम में बाधा हुआ तो तुरंत लोग बंदी कर देते हैं। इसलिए बाहर के ठेकेदार के रखता है, और बाहरी लोग को इसलिए रखा जाता है कि हम गलत काम करेंगे तो मेरा बाहर वाला जो है वो हमको विरोध नहीं करेगा, और यहाँ के लोग रहेंगे
तो जरा सा भी गलत काम हम करेंगे या किसी मजदूर के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो यहाँ के लोग विरोध करेंगे। इसके लेकर के लोग बाहर के ही अधिक लोग रखते हैं। फिर तो ऐसे स्थानीय लोगों को तो इग्नोर किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनका शोषण है ये सीधे तरीके से। बिल्कुल एकदम शोषण हो रहा है। तो अभी तो यहाँ के जो भी जीते हुए जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो सांसद हैं, विधायक हो, उनको तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अभी जो पर डे हाईवा ट्रक के माध्यम से जिनका मौत सुला दिया जा रहा है, जो कोख उजर रहा है, बेटा जवान गमा दे रहा है, पिता माँ भाई के साथ में उनका ये हो जा रहा है। तो अभी उनको संज्ञान में लेकर के इतना बड़ा एशिया महादेश का सबसे बड़ा कंपनी टंडवा उद्योग नगरीय क्षेत्र में जाना जाता है। तो यहां एक अलग से कोयला ट्रांसपोर्टिंग के लिए रोड निकालना चाहिए था। क्यों नहीं निकाले? उनके पास तो फंड भी है, CSR का फंड है, DMFT का फंड है, और ये प्रावधान है उनका कि जहां पर कोयला खनन करती है कंपनियां, वहां पर अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो अलग से रोड की व्यवस्था करे। अब तक क्यों नहीं की है? देखिए, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन से लेकर के जनप्रतिनिधि सारे इसमें दोषीवार हैं। यदि आज ट्रांसपोर्टिंग रोड अलग से निकल जाता तो आज ये मौत जो डेली हो रहा है वो नहीं होता। और इसके लेकर के लोग नहीं चाहते हैं कि घटना होते रहे और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं अपना रोटी सेकते रहे। तो कंपनी वाला लोग क्या चाह रहा है कि जो लोग जमीन दिया है वो लोग इसी तरीके से मरते रहे, जान देते रहे? देखिए, कंपनी तो बिल्कुल चाहता है और कंपनी चाह भी रहा है। जितना अभी तक जितना घटना हो चुका है, जितना अभी तक उन्होंने कंपनी के द्वारा मुआवजा दिया गया है जनता लोग को, मृतक लोग को, उससे अधिक तो अब तक रोड बन जाता कंप्लीट। तो ये तो कंपनी राज हो गया। कंपनी राज हो गया। लेकिन यहाँ इस चीज को यहाँ के जो माननीय सांसद हैं, जो विधायक हैं, आज हमारे DC साहब हैं, SDO साहब हैं, इनको संज्ञान में लेकर के कंपनी के ऊपर दबाव देना चाहिए और अलग से रोड निकाल करके यहाँ को जनता को सुख सुविधा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होकर के जो पब्लिक रोड है उसी से आम जनता भी जा रहे हैं। आप देखे होंगे कि 7 बजे के बाद आपको सिमरिया रोड हो या हजारीबाग रोड हो, आप चलने लायक नहीं रहेंगे किसी परिस्थिति में। जब लोग घर आ जाते हैं तब समझते हैं कि हम अपना पत्नी बाल बच्चा के साथ आप सम्मिलित है। इतना भयावह दृश्य होता है, इतना भयावह दृश्य होता है। मतलब लोग इतना त्रस्त हैं और सदमे में लोग जो एकदम सदमे भी जी रहे हैं। जब अपना वो घर आ जाएंगे तब समझे कि नया जिंदगी मिला है। आप उस रोड में हैं तो समझेगा आपका जिंदगी किस वक्त कहां हो जाएगा, गारंटी नहीं। क्या है ऐसा उस रोड में? देखिए, अभी लगभग चट्टी बारिया तो NTPC से कोयला ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, KD आपका एक है किराडारी में, उससे ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, अम्रपाली हो रहा है। हमको लगता है कि 1000-1500 गाड़ी इस रूट से निकलता है और एक साथ 1000-1500 गाड़ी एक साथ निकले तो क्या भयावह होगा आप देख सकते हैं। और उस रोड से पब्लिक लोग आ रहे हैं तो उनका क्या भयावह होगा। अभी प्रतिदिन कहीं ना कहीं दुर्घटना हो रहा है, प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं दुर्घटना, कहीं एकदम हर एक दिन छोटा मोटा बड़ा घटना होते जा रहा है। लेकिन इस पर अभी किसी तरह से संज्ञान नहीं। अभी देखिए ना यहां मुआवजा नीति बना आज तक। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग मुआवजा के लिए 3 दिन 4 दिन तक लोग डेड बॉडी को लेकर के पड़े रहते हुए। इसमें तो जिला प्रशासन हो, ट्रांसपोर्टर हो, जनप्रतिनिधि हो, इसमें तो संज्ञान लेकर के जैसे कुछ ना ऊपर वाला चाहे कि घटना हो जाए, एक मुआवजा नीति बनना चाहिए। जैसे घटना हो गया, जब तक आपका रोड वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो तो तुरंत उनको चेक या जो मुआवजा राशि है उनको दे करके उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन लोग समझे कि डेड बॉडी के साथ खिलवाड़ लोग करते हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि अगर हम लोगों का आज ये जीवन है
हम लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, या फिर हम बदहाली की जो जिंदगी जी रहे हैं, अगर हम यहाँ पर डर डर के अगर अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण है राजनीति, बिचौलियागिरी, दलाली, और उसी का शिकार हम लोग हो रहे हैं। बिल्कुल सत्य कहना है, ग्रामीणों को कहना एकदम सत्य है। आज देखिए, यदि रोड बन जाए, स्कूल बन जाए, तो यहां राजनीति कैसे होगा? लोग बनने नहीं देते हैं। यदि आज जिला प्रशासन चाह ले, जनप्रतिनिधि सांसद हो या विधायक जी यदि चाह ले, जिस तरह से यहाँ डीएफटी मद में जो पैसा करोड़ों करोड़ जमा है, उस पैसा को दुरुपयोग किया जा रहा है, सदुपयोग कहीं नहीं किया जा रहा है। उस पैसा से यदि उसको सारा व्यवस्था कर दिया जाता, तो यहाँ के सारे लोग, भुरैयत लोग जो जमीन दिए हैं, कम से कम उनका ये तो होता कि चलिए हॉस्पिटल बन गया, रोड बन गया, बिजली व्यवस्था हो गया। आज देखिए यहां टंडवा जो पावर प्लांट है, बिजली सप्लाई कहीं और हो रहा है। जिस तरह से दीपक दिले अंधेरा हो रहा है, अब देखिए हम लोग हजारीबाग से आता है लाइन, इंतजार में लोग रहते हैं, टंडवा को या सिमरिया को इधर से लाइन आएगा तब जाएगा। यहाँ के तो मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। फिर 24 मेगावाट जो बिजली उत्पादन कर रही है एनटीपीसी, हर वो पूरा क्षेत्र अगर अंधेरे में है, तो फिर वो बिजली उत्पादन का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो समझिए कि अपना वो व्यापार कर रहे हैं। यहाँ के लोग अंधेरे में है। मतलब ऐसे तो सिस्टम है कि 24 घंटा बिजली मिलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। वो तो एक जरा सा भी नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में बहुत सा आंदोलन भी हुआ, लेकिन इस पर आज तक पहल नहीं हो सका। जितने एकड़ जमीन में आम्रपाली का प्रोजेक्ट है, पेड़ भी कटे होंगे, जल जंगल जमीन भी गई होगी, तो प्रावधान है कि उतना पेड़ भी लगाना है, ताकि हमारा जो वातावरण है, हम जो सांस लेते हैं, वो हवा जो है वो शुद्ध हो। क्या उस तरीके के पेड़ लगाए गए? क्या ट्रांसप्लांट जो है हुआ यहाँ पर, या फिर कागजों तक ही तभी चीजें सीमित रह? देखिए, कहीं कहीं लोग पेड़ लगाए सिर्फ दिखावा के रूप में, और बाकी सब कागजों में सिमट करके रह गया है। और ये सारे, इसमें जनप्रतिनिधि हो, जिला प्रशासन हो, यदि इसमें यदि संज्ञान में ले, जितना पेड़ पौधा कटिंग हो रहा है, आप देखते होंगे कि टंडवा रूट में जाने से आपको बिना मास्क लगाए या फोर व्हीलर में बिना शीशा पैक किए हुए नहीं जा सकते हैं। यदि पेड़ पौधा रहता तो कम से कम उससे शुद्ध वातावरण। आपके पास, आप जैसे जनप्रतिनिधियों के पास कार है इसीलिए, लेकिन जो सामान्य परिवार के लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, वो कैसे शीशा बंद करेंगे? बिल्कुल कहना सही है, लेकिन इसके लिए तो पेड़ पौधा, देखिए कंपनी को या सरकार के द्वारा भी निर्देश है कि जितना पेड़ कटिंग कर रहे हैं उतना आपको पेड़ लगाना है, लेकिन नहीं लगा करके सिर्फ शो किया जाता है। आप लोग दबाव क्यों नहीं बनाते? देखिए, अभी तो जो प्रेजेंट में सांसद विधायक हैं, अभी तो हम लोग जनप्रतिनिधि अपने स्तर से हम लोग तो जहां भी होता है बात उठाते ही हैं। और ये तो संज्ञान में लेना चाहिए, सांसद महोदय को और विधायक महोदय को लेना चाहिए कि अधिक से अधिक कैसे यहाँ पेड़ पौधा लगे। तो भाजपा के विधायक तो बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। ये तो फिर जनता ही देख रहा है कि यदि गंगा बहता तो मान्य किशोर कुमार दास जी पुनः यहाँ से चुनाव लड़ते। वो गंगा नहीं बहा रहे हैं, वो अपने गंगा बहा गए, खुद के गंगा बहा गए। यदि गंगा बहाते तो आज ये नौबत नहीं आता। अभी आप लोग देखे होंगे कि टंडवा फेमस हो गया शहीद चौक। इसके पहले एक केरेडारी से रूट था आपका बाजार टाड़। क्या अभी टंडवा केरेडारी के लोग सब घूम करके उधर चुंदरी होकर के सीधर से आते हैं शहीद चौक। यदि वहां एक झूलन पुल भी बन जाता। शिलान्यास तो किए थे विधायक जी, आज तो कहां बना, शिलान्यास में रह गया वो, शिलान्यास में रह गया वो, आज तक तो हुआ कुछ नहीं। ग्रामीण तो बोल रहे हैं कि शिलान्यास जीवी हैं वो। शिलान्यास जी भी हैं, सिर्फ शिलान्यास पटल पर ही है, धरातल पर उतरा नहीं है। यदि धरातल पर उतरता तो देखने के लिए मिलता हम लोग को। अगर जनता आपको अगर मौका देगी तब क्या क्या करिए? देखिए, जनता हमें मौका देती है
तो यहाँ जो विकास है, सबसे पहले स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, ये अहम चीज है, और रोजगार, पानी, ये सब यहाँ भूमिका सबसे पहले, ये मुख्य मुद्दा है। और ये चारों चीज यदि जनता के साथ मिल जाए तो आपको कभी नकारा नहीं जा सकता है। ये नहीं मिल रहा है। आपके क्षेत्र में भी माइनिंग हो रही है, उस प्रोजेक्ट से संबंधित जो जीएम है, प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर तवज्जो दे रही है? आप लोगों को मान सम्मान मिल रहा है आपके अनुसार वहां पर, या फिर आप जैसे जो अगुआ है उन लोगों को काम धाम वहां पर मिल रहा है ठेकेदारी में? देखिए, ठेकेदारी तो यहाँ के लोग बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ जो भी विस्थापन नीति है उनको हम लोग दिलवा भी रहे हैं और मिल भी रहा है। और यहां से जो कंपनी का स्कूल है, अभी स्कूल तोड़ने के लिए आया था कुछ दिन पहले, हम लोग बोले उसको रोक के रखे हैं। मतलब स्कूल तोड़ने आ गया था? हाँ, तोड़ने के लिए बोले जब तक स्कूल नहीं बनता है, हॉस्पिटल नहीं बनता है, तब तक आप इसको नहीं तोड़ सकते हैं। मतलब ये परिस्थिति आ गई? ये परिस्थिति आ गई है। देखिए, यहाँ कभी कोई ना कोई ये जनप्रतिनिधि, आज हमारे यहाँ जितना भी जनप्रतिनिधि समाज सेवी हैं सब डटे हुए हैं। अभी स्थिति ऐसा आ गया कि 10 दिन के अंदर आपका हम लोग को जो माइंस है चंद्रगुप्ता, ये चंद्रगुप्ता फिलहाल आया है, अभी रोका गया है। अभी माइनिंग नहीं हो रहा? अभी माइनिंग नहीं हो रहा। जब तक जनता के साथ वार्ता नहीं होता तब तक एकदम माइनिंग नहीं करेगा। क्या मनमानी कर रहे हो? अभी वो तो उसका पेड़ कटिंग हो गया है, भूमि पूजन भी हो गया, और अभी जनता के साथ उसका क्या मुआवजा नीति होगा यह तय नहीं हुआ है, क्या रोजगार का होगा वो भी तय नहीं हुआ है। इसके लेकर के हम लोग अभी उसको रोके हुए हैं, बैठ करके उन्होंने टाइम दिया जा रहा है। अभी एसी साहब से हम लोग को कुछ बात हुआ है और सीओ साहब के माध्यम से। तो इस क्षेत्र के लोगों की तकदीर और तस्वीर कैसे बदलेगी, युवाओं के सपने कैसे संवरेंगे? देखिए, यहाँ हम लोग को आगे आना होगा, और यहाँ का जो जनता है, बेरोजगार लड़का है, सब मिलजुल के हम लोग काम करें, उनको रोजगार दिलाने काम करेंगे। और वैसा ही कर रहे हैं हम लोग भी, कि यहाँ के जो लोग बेरोजगार हैं, जो बाहर प्रदेश में काम करने के लिए जा रहे हैं, जब हमारे देश में यहाँ के लोग बाहर से ला करके रोजगार कर रहे हैं, तो हमारे जो लोग बाहर जाते हैं वो यहाँ के रोजगार करें।